चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है एंड इंटीग्रेशन। ओके, जो रासायनिक समन्वय एकीकरण होता है, चैप्टर नंबर 12 है, 11th क्लास। बच्चों यदि हम इसमें देखें तो बहुत ही हमारे लाइफ से रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए, नहीं करिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप यहाँ पर नए हो हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। मास्टर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? उस नाम का क्या नाम है? इसका मास्टर ग्लैंड्स। क्या नाम है? मास्टर ग्लैंड्स। ओके, मास्टर ग्लैंड। इसका और नाम क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड का? मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड्स है। मास्टर ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? इसके पहले हमने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस से इसको हम बोलते थे सुपरिटेंडर, ठीक है। सुपरिटेंडर का मतलब क्या होता है और मास्टर का मतलब क्या होता है? सुपरिटेंडर या कमांड करती है, किस मैक्सिमम जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्या करती है? कमांड करती है। ओके, अब ये जो ग्लैंड्स है कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये वाला देख रहे हो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपस में क्या होती हैं? ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपस में क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। ये होता है हाइपोथैलेमस और ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अटैच का मतलब क्या होता है? ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े कैसे होते हैं? आप जुड़े होते हैं एक ग्लैंड्स के द्वारा जिसका नाम है कौन सी ग्लैंड्स होती है? कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा ये आपस में अटैच्ड होते हैं? ये आपस में पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे आपस में एक ब्रिंथ, ब्रिंथ का मतलब होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये आपको दिख रहा है रेड रेड कलर का, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ब्रिंथ। ब्रिंथ का मतलब होता है एक संरचना द्वारा, एक संरचना द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो होते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इन सभी हार्मोन का फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, सॉरी हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीशन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, अब क्या होता है, ये हमारे पोजीशन इसका क्या होता है? पोजीशन यानी यदि हम बोले तो स्थान, यानी ये हमारी बॉडी में कहाँ स्थित होता है? ये हमारे बॉडी में स्थित होता है, ये हमारे बॉडी में स्थित होता है कहाँ पर? सेला टर्सिका नामक गड्ढे में, यानी स्फिनोइड स्फिनोइड बोन के स्फिनोइड बोन के स्फिनोइड बोन के, ठीक है, बोन में एक गड्ढा होता है। गड्ढा का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होता है, ठीक है। स्फिनोइड बोन के सेला टर्सिका, कहाँ पे? सेला टर्सिका नामक गड्ढे में क्या होती है? धसी होती है या स्थित होती है। अब ये स्फिनोइड बोन और सेला टर्सिका नामक गड्ढा ये होता कैसे है भाई? जरा हमें दिखा बनाकर बताओ। ओके, गुस्सा मत करो, मैं बना के बता रहा हूँ ना। चलो देखो, ये सेला टर्सिका नामक गड्ढा होता कैसे है? देखो, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। मान लीजिए ये बोन है, ये बोन है, ये बोन का पार्ट है, अब यहाँ पे ये लेवलिंग हट जाएगी, इसलिए थोड़ा हम अच्छे से बना देते हैं। ये इस तरह से ये बोन होती है, बोन होती है, बोन का मतलब हड्डी होती है ये, ठीक। ये बोन का नाम क्या है? स्फिनोइड बोन होती है, ठीक है। ये कौन सी बोन होती है? स्फिनोइड बोन होती है। और इस स्फिनोइड बोन में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है? एक गड्ढे का फॉर्मेशन हो रहा है, ये गड्ढा का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला गड्ढा, यानी इस तरह से धसाव क्या हो रहा है? धसाव का फॉर्मेशन होता है। इस धसाव को ही हम बोलते हैं सेला टर्सिका, इसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं स्फिनोइड बोन। तो स्फिनोइड बोन के कहां पर स्थित होती है? सेला टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं बच्चा? चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपस में क्या होती है? अटैच्ड होती हैं एक छोटे से ब्रेंथ यानी एक स्ट्रक्चर द्वारा हैं। ओके, और ये जो होते हैं तो इसी को और जो होती हैं तो ये स्फिनोइड बोन के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में होती हैं। अच्छा, इसमें देख रहे हो कि न्यूरॉन्स और यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम होता है। तो इस पोर्टल सिस्टम को हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इस सिस्टम को बेटा हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम को हम बोलते हैं हाइपोफाइसियल, क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इतना समझ में आया? ओके, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखें। अब यदि हम देखें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये तीन पार्ट्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। ओके, एक होता है एंटीरियर भाग, एक होता है पोस्टीरियर भाग। तो आपको पता चल गया एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला भाग, क्या उन वाला? आगे वाला, यानी अग्र भाग, में लिख गया आगे वाला भाग यानी अग्र वाला। और पोस्टीरियर का मतलब होता है मध्य वाला। अब यहाँ पे जो होता है बीच में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल। क्या बोलते हैं? मिडिल, ठीक है।
अब मिडिल को यहाँ पे इसलिए नहीं शो किया जाता क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता है और उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही रेयर होती है। बहुत रेयर का मतलब होता है बहुत कम होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में 3 पार्ट हैं, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, एक है मिडिल। एंटीरियर मतलब अग्रभाग, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला भाग, और मिडिल का मतलब होता है मध्य वाला भाग। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारी आवाज क्लियर जा रही है या नहीं, जरा एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, चलिए देखते हैं आगे, कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से समझ। अब क्या होता है कि जो इसके पार्ट हैं, यानी अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ओके, तो ये जो लोग अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग होते हैं, ये अलग अलग हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग भाग और अलग अलग हार्मोन का स्त्रावण कैसे करते हैं, किस टाइप के करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अग्रभाग होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, तो ये क्या करता है, ये काफी सारे हार्मोन का स्त्रावण करता है। जैसे लाइक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एफएसएच, कौन सा, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट नेम का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट नेम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर एक होता है एलएच, एलएच का नाम होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। एक होता है जीएनआरएच, जीएनआरएच, अब ये जीएनआरएच का मतलब क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेट्स को क्या करता है, रिलीज करता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों में ये गोनेट्स को क्या करता है, रिलीज करता है। तो एफएसएच हो गया बेटा, एलएच हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अगला क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, जीएच, क्या, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ओके, ये ध्यान रखना, ये जितने भी हार्मोन मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये पूरे एंटीरियर यानी पिट्यूटरी से क्या होने वाले हार्मोन बता रहा हूँ, सीक्रेट होने वाले हार्मोन बता रहे हैं। ओके, ओके, आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। तो एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच, एलएच, एक होता है एसीटीएच, एसीटीएच, अब ये बेटा इसका नाम क्या होता है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी एड्रीनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग को ये स्टिमुलेट करता है। ओके, तो एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच, जीएच, एक और है एमएसएच, 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 मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके बॉडी का कलर हो गया, किसके कलर, हमारी बॉडी का जो कलर हो गया, उसको कौन कंट्रोल करता है बेटा, तो उसको भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो उस बॉडी के कलर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। ओके, तो बेटा ये जो हार्मोन हमने आपको बताया अभी, एफएसएच, एलएच, एनआरएच, जीएच, एसटीएच और एमएसएच, ये किससे सीक्रेट होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स की, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, किससे, एंटीरियर पार्ट से। ओके, तो चलिए हम देखते हैं
इनके जो हार्मोन ये हमने आपको बता रहे हैं, इन हार्मोन के कम और अधिक स्रावण से क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या इससे डिसीज जनरेट होती है और इनका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, यानी इनका हमारे बॉडी में क्या कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हार्मोन पिट्यूटरी के अग्रलोक यानी फ्रंटल पार्ट से यानी एंटीरियर पोर्टियर से पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन। अब बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है बेटा? यहाँ पे ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लिखा है एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इसलिए बोल रहे हैं कि आपने देखा है कि एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जो हार्मोन है ये क्या होता है हाइपोथैलेमस से यानी इंटीरियर पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी में क्या होता है रिलीज होता है। इसलिए एक हाइपोफाइसियल सिस्टम द्वारा क्या होता है यहाँ पर पहुंचता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके चलिए ठीक है। यहाँ पर पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसी को हम बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ओके ग्रोथ हार्मोन को ही हम और किस नाम से जानते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ओके वृद्धि हार्मोन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में वृद्धि को क्या करना, स्टिमुलेट करना, हमारी बॉडी में ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, यानी प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करके वृद्धि को प्रेरित करना, यानी हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। प्रेरित करने का मतलब होता है ये स्टिमुलेट करता है और क्या करता है वृद्धि को, ये क्या करता है प्रेरित करता है, वृद्धि को स्टिमुलेट करता है। तो पहले ये इसका काम क्या होता है, ये इसका पहला काम होता है प्रोटीन को क्या करना, संश्लेषण करना यानी फॉर्मेशन करना। उसके बाद क्या करता है ये उसको प्रेरित करता है, किसको, वृद्धि को प्रेरित करता है। अच्छा यदि हमारे बॉडी में ये कम स्रावित होता है, अति, अति का मतलब होता है अधिक, अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, तो यदि ये हमारे बॉडी में अधिक स्रावित होता है तो क्या होता है, महाकायता या एक्रोमेगाली नाम की एक डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है बच्चा, एक्रोमेगाली नाम की यहाँ पे एक डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है, एक्रोमेगाली नाम की डिसीज होती है। ठीक है, तो इसके कम स्रावण से कौन सी डिसीज होती है, एक्रोमेगाली नाम की। अच्छा यदि हमारे बॉडी में इस कम सिक्रेशन होता है तो कौन सी डिसीज होती है, इसके कम सिक्रेशन से होता है, से होता है बौनापन। यानी देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है 3 फीट 4 फीट का जो रह जाता है, 3 फीट 2 फीट रह जाता है ना। ठीक है, तो वो क्या होता है बौनापन। बौनापन का मतलब होता है छोटा कद, यानी शरीर का छोटा होना। तो वृद्धि हार्मोन का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि को स्टिमुलेट करना। इसके कम स्रावण अधिक स्रावण से क्या होता है, एक्रोमेगाली मेगाली नाम की डिसीज होती है या महाकायता, और इसके कम स्रावण से क्या होता है, बौनापन होता है। ओके आगे बढ़े चलिए। अगला अगला हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंग्लिश में क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके चलिए देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है। यह थायराइड ग्लैंड्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथ में थायरॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, यानी थायराइड यहाँ पे लिखा है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, यानी थायराइड ग्रंथ में जो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ये क्या करता है, स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। ठीक है ओके। अगला क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या होता है, इसका काम होता है एड्रीनल ग्लैंड्स को क्या करना, स्टिमुलेट करना।
ठीक है। ये क्या काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ध्यान रखना किस भाग को ये स्टिमुलेट करता है, कॉर्टेक्स द्वारा स्टेरॉइड उत्पादन को प्रेरित। स्टेरॉइड एक तरह का क्या होता है, हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉइड उत्पादन को क्या करना, स्टिमुलेट करना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। अब व्हाट इज गोनेड्स, बेटा आपको ये इतना तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोनेड्स, गोनेड्स है क्या, किसी को पता है? यदि पता है तो प्लीज आंसर कीजिए, यदि पता है तो प्लीज आंसर कीजिए। गोनेड्स क्या है, व्हाट इज गोनेड्स, गोनेड्स क्या है, पता है क्या? चलिए ठीक है, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बेटा गोनेड्स का मतलब होता है मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स। व्हाट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। एक्चुअल में ये पहली बात तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन हम किस में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का मतलब नर और मादा, और मेल में यदि गोनेड्स की नाम हम लेते हैं तो क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है। आपको पता है क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। और यदि हम फीमेल में बात करें तो क्या होता है, ओवा, जिसको हम बोलते हैं अंडा। तो गोनेड्स का मतलब क्या होता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। ओके, तो इसका काम क्या होता है, तो पहला है फॉलिकल, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, यानी गोनेडोट्रॉपिक GnRH, इसी का नाम है GnRH। ये जो GnRH हार्मोन होता है ये क्या करता है, दो टाइप का होता है, तो एक होता है FSH और एक होता है LH, ल्यूटिलाजिक हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या होता है, फोनेटो यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीन टाइप के होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। यानी हार्मोन के कार्य, इस हार्मोन का काम क्या होता है, युग्मन निर्माण को प्रेरित करता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। लैंगिक हार्मोन का स्रावण करना या फॉलिकल परिवर्धन, ध्यान रखना जो लैंगिक हार्मोन होते हैं यानी सेक्सुअल हार्मोन को हम बोलते हैं, वो लैंगिक हार्मोन को क्या करता है, ये स्रावित करता है। और फॉलिकल का परिवर्तन, फॉलिकल का मतलब होता है जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं उनको क्या करना, मैच्योर करना। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व करना। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? ओके बेटा, तो युग्मक निर्माण का मतलब क्या होता है, गैमेट का क्या करना, प्रेरित करना। और लैंगिक हार्मोन का स्रावण करना मतलब क्या होता है, यानी जो सेक्सुअल हार्मोन होता है उनको सिक्रेशन करना। और फॉलिकल का मतलब यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्या करना, मैच्योर करना, परिवर्तित करना। फिर नेक्स्ट हार्मोन क्या है, इंटरस्टिशियल कोशिका प्रेरक, यानी इंटरस्टिशियल जो सेल होती है वो मेल में वृषण में होते हैं, वृषण में लीडिंग कोशिका को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। यानी मेल में ये काम करता है, इंटरस्टिशियल हार्मोन जो होता है ये किसमें वर्क करता है, मेल में। मेल में जो लीडिंग कोशिकाएं होती है उनको प्रेरित करता है। और लीडिंग कोशिकाओं में जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं इनको क्या करता है, उत्पादन को प्रेरित करता है। इन टेस्टोस्टेरोन, इसी के साथ में एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और इसी के नाम में एक हार्मोन और है, उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है, एंड्रोजन, ठीक है। तो दूसरा हार्मोन क्या हो गया, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, कहाँ से सिक्रेट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ से, टेस्टिस से रिलीज होते हैं। तो ये मेल में काम करते हैं। अगला क्या होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है एक्चुअली में फीमेल में होता है। फीमेल में जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको क्या करता है, डेवलप करता है। और साथ में मादा में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, यानी जब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के लगभग 15 टू 6 सॉरी पीरियड के लगभग 5 to 6 डे के बाद क्या
कौन सी प्रोसेस होती है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। और ओव्यूलेशन में क्या करता है? अंडे को उत्सर्जन करता है, यानी ओव्यूलेट करता है, जिससे क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के आगे की प्रोसेस होती है। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का काम क्या है? और मादा में ओव्यूलेशन, और यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है या प्रेरित करता है। ओके, इतना समझ में आया बेटा? चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोलैक्टिन, इसको याद करके रखना है क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत अच्छा हार्मोन है। अब इसका काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन का मतलब क्या होता है? लैक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन का काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है मादा में दुग्ध ग्रंथियों को की वृद्धि, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना और कार्पस ल्यूटियम का अनुरक्षण करना। व्हाट इज, समझ में आया? नहीं आया? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए, जब जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव करती है या धारण करती है, तो उसमें क्या होता है? जैसे जैसे उसके प्रेगनेंसी का टाइम आने लगता है, तो उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और उस हार्मोनल यानी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए उनकी बॉडी में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए ए टू जेड नहीं, 100% हार्मोन्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है? डिलीवरी का टाइम आता है, तो डिलीवरी के पार्चुरेशन, डिलीवरी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन या बच्चे के जन्म, ठीक है। पार्चुरेशन की प्रोसेस या बर्थ की प्रोसेस या बच्चे के जन्म के समय जब मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वो धीरे धीरे क्या करती हैं? ग्रो करने लगती हैं। उसके एक्चुअल में जो ये मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इसकी ग्रोथ पहले ही स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे 13 टू 14 एज में आ जाते हैं फीमेल बॉडी, तो उनमें मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यानी मिल्क का निर्माण होता है, जो दूध बनने की जो प्रोसेस होती है, वो कब होती है? आफ्टर पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है। बट यहाँ पे जो मिल्क ग्लैंड होती हैं, यानी जो लैक्टिक डक्ट होती हैं, उनका फॉर्मेशन और उनका डेवलपमेंट एक्चुअल में जो स्टार्ट होता है, यानी एक्टिवली रूप से जो स्टार्ट होता है, वो कब होता है? प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। और पार्चुरेशन और बर्थ के पहले हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बट जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है यानी जन्म होता है, तो उस मेमोरी ग्लैंड्स में किसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है? स्टार्ट होता है मिल्क का। किसका? मिल्क का। आप देखते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उसको तुरंत ही फीडिंग कराई जाती है। तो अब ये खुद सोचो कि यदि फीडिंग के पहले यदि मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप नहीं होंगे, तो क्या फीडिंग पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो फीडिंग की यानी मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, वो पहले ही कंप्लीट हो जाती है। साथ में ये कार्पस ल्यूटियम का अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? जब फीमेल बॉडी जब प्रेगनेंसी स्टेज में नहीं, जब वो प्रेगनेंसी धारण नहीं करती हैं, तो उसके पहले जो होता है उनमें पीरियड्स चलते हैं, यानी मैच, यानी जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? उसमें कई स्टेज आते हैं। तो जो कई स्टेज आती हैं, तो उसमें एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम फेज। तो कार्पस ल्यूटियम फेज में ये क्या करता है? जो कार्पस ल्यूटियम है उसको प्रोटेक्ट करता है। पर प्रोटेक्ट का मतलब होता है वो उसको सुरक्षित करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? अग्र ग्रंथ से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। ओके, उसके बाद पीयूष ग्रंथ के मध्य लोब से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। इस वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब होता है तुम्ही जो देख रहे हो और पढ़ा रहे हैं, मतलब ह्यूमन की त्वचा में
मेलेनोफोर्स के वितरण को नियंत्रित करता है तथा मनुष्य में यह संदेह पद करता है। मतलब व्हाट इज क्या? आप देखते हो कभी कभी आप मजाक मजाक में, यदि आपके पापा यदि थोड़े गोरे हैं, मम्मी थोड़ी काली हैं, और आप जो हैं तो थोड़ा, या कि ऐसा हो गया कि दोनों में से कोई एक काला और गोरे हैं, तो आप बोल देते हो, जो आपके भाई बहन होते हैं तो बोल देते हो ऐसा है वैसा है, मतलब थोड़ा उनको चिढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब संदेह का मतलब होता है कि आप बोल देते हो कि तुम इनके मम्मी को या पापा के बच्चे नहीं हो। तो वही है ना, संदेह पद का मतलब होता है यही। मतलब ये क्या है? अब ये मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन है क्या? तो आपकी बॉडी जरा देखिए, गोरी है, काली है, जो भी है, तो जो हमारे बॉडी के कलर को करता है, यानी नियंत्रित करता है, उस हार्मोन का नाम है मेलानोसाइट हार्मोन। यानी मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन पाया जाता है, उस हार्मोन का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन। ओके। अब इसके अतिस्रावण, यदि हमारे बॉडी में ज्यादा स्रावण हो गया तो आप देख रहे होंगे ब्लैकिंग, यानी बहुत काले हो जाना। अतिवर्णकता मतलब होता है जब हमारे बॉडी में मेलानिन वर्णक नहीं, मेलानिन एमएसएच हार्मोन यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ज्यादा बनने लगते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है ब्लैक हो जाती है, यानी काली हो जाती है। ठीक है, ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हार्मोन क्या है? पश्च पिट्यूटरी पश्च। ठीक है, तो पश्च पिट्यूटरी क्या होता है? पश्च पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दोनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पे पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्रावण को प्रेरित करना। ध्यान रखना, अभी इसके पहले हमने पढ़ा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का प्रोटेक्शन करना, प्रोडक्शन करना, इन दुग्ध का निर्माण करना। ध्यान रखना, आप देखते हो जब बच्चा जो बेबी है जन्म के बाद आफ्टर बर्थ फीडिंग करता है, तो मिल्क अपने आप ही जैसे वो निप्पल को क्या करता है, प्रेस करता है, तो अपने आप ही मिल्क जो होता है बॉडी से आउट होने लगता है। ठीक है, तो जब बॉडी से मिल्क आउट हो रहा है तो उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, जब बेबी फीडिंग कर रहा होता है उस टाइम यह एक्टिव होकर फीडिंग की प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। स्मूथ का मतलब होता है इसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, तो उस प्रोसेस को ये क्या करता है, स्मूथ बनाता है। ओके, साथ में ये क्या करता है, जब बच्चे का जन्म होता है यानी बर्थ के टाइम होता है, तो आप देखते हो कि बर्थ पीड़ा होती है, यानी जब बेबी का जन्म हो रहा होता है तो उसमें क्या होती है, उसकी बॉडी में जो फीमेल होते हैं उनकी बॉडी में क्या होती है, थोड़ा पेन होता है। उस पेन का मेन रीजन एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह सिक्रेटेड होता है। और जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में जो यूट्रस है, यूट्रस में 3 लेयर होती है, आउटर, मिडिल और इनर। तो ये क्या करता है, जो मिडिल लेयर होती है यूटेरस की, जो संकुचन यानी मिडिल लेयर जो होती है, उसको क्या करता है, दबाने का यानी संकुचित करने का ये क्या करता है, काम करता है। इतना समझ में आए? तो ऑक्सीटोसिन का काम है दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्रावण करना, को प्रेरित करना, और बच्चे के जन्म के समय यूट्रस का क्या करना, संकुचन करना। ठीक है, अगला जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम बोलते हैं एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडीएच। अब ये जो एडीएच हार्मोन होता है, नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होती है उसमें जल के पुनः अवशोषण के लिए प्रेरित करना, यानी जो जल है उसके पुनः को, यानी फिर से रीएब्जॉर्प्शन करना, यानी जब की जो प्रोसेस होती है और ब्लड फिल्ट्रेशन की जब प्रोसेस होती है, तो क्या होता है कि यूरिन के साथ जो पानी होता है वो अधिक मात्रा में चला जाता है।
ओके। अब क्या करता है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, करता क्या है? तो ये एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है उस पानी की मात्रा, यानी बॉडी से, हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में पानी हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में ना चला जाए, यानी यूरिनेशन की प्रोसेस ज्यादा ना हो, उस प्रोसेस को रोकने ये हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। अब क्या होता है, यदि ये हार्मोन पुनः से क्या करता है, अवशोषित, यानी ये हार्मोन जल के पुनः अवशोषित करता है, चिकनी पेशी रक्त वाहिनियों का क्या करता है, संकुचन करता है, रक्त दाब में वृद्धि करता है, यानी ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे जैसे बॉडी से पानी ज्यादा मात्रा में जाएगा और रक्त वाहिनियों को ये क्या काटेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस का मतलब होता है दबाएगा, और हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब क्या होता है, यदि इसका हमारे बॉडी में कम मात्रा में सिक्रेशन हो तो एक नाम सुना होगा, डायबिटीज। तो इसके कम स्रावण से हमारे बॉडी में एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम होता है डायबिटीज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डायबिटीज के आगे एक वर्ड लिखा है इंसिपिडस, इस पे जोड़ दो, क्या दो, इंसिपिडस पे आप क्या कर दो, जोड़ दो। अब बेटा जो डायबिटीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस होती है और एक होती है डायबिटीज मिलेटिस होती है। कौन कौन सी होती है डायबिटीज? दो तरह से होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज मिलेटिस। तो डायबिटीज इंसिपिडस कहां पर होती है, एंटी वैसोप्रेसिन के कम स्रावण से होता है, लेकिन डायबिटीज मिलेटिस की वजह से होता है। तो बेटा डायबिटीज मिलेटिस का भी मैं बता देता हूँ। डायबिटीज मिलेटिस जब होती है जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है तो डायबिटीज मिलेटिस होती है। और जब हमारे बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम स्रावण होता है, जब होती है डायबिटीज क्या होती है, इंसिपिडस होती है। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो ये कंप्लीट हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा तुम्हारी सभी ग्लैंड्स में से सबसे ज्यादा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, और सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं, और सबसे ज्यादा हार्मोन यहीं पे बनते हैं और यहीं पे स्रावित होते हैं। और सबसे बड़ी ग्लैंड्स नहीं है तो मटर के दाने के ही समान। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कैसी हैं, मटर के दाने के समान है, बट देख रहे हो कि इससे स्रावित होने वाले हार्मोन बहुत ज्यादा है। देख रहे टोटल 8 हार्मोन्स इससे सिक्रेट हो रहे हैं। और आगे जब और नेक्स्ट यानी ग्लैंड्स पढ़ोगे, धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे, इस चैप्टर में पढ़ोगे, देखोगे कि उसमें से किसी ग्लैंड्स में 2 हार्मोन, किसी में 3 हार्मोन, किसी में 4 हार्मोन यानी सिक्रेट हो रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा किस हार्मोन, किस ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, तो पिट्यूटरी। इसीलिए इस ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स को, मैक्सिमम एक्टिविटीज को क्या करती हैं, कंट्रोल करती है। किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू। यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। ये जो हमारा टॉपिक है ये ओनली अभी एक ग्लैंड हमने पढ़ा है, यानी 2 ग्लैंड हमने कंप्लीट कर लिया, एक काउंट कर लिया हाइपोथैलेमस और दूसरी ग्लैंड हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। रुकिए अभी जाइएगा नहीं बेटा, अभी यहीं पे हम तुरंत इसके जस्ट बाद 2 मिनट तक स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, जो हमने अभी तक आज और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उसी का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आपको कहीं अभी जाना नहीं है, अभी क्लास को रीज्वाइन करना है। अभी ये क्लास एंड होने के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसको रीज्वाइन करना है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत